एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू HRS सुना ब्लॉग्स। ये 5-6 दिन पहले की वीडियो है जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली ये था कि प्रॉब्लम में मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया, अचानक से उसका डिस्प्ले चला गया था। तो वीडियो शूट किया रखा हुआ था, एडिट किया हुआ रखा हुआ था, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। फाइनली मेरा फ़ोन अब ठीक होके आ गया, तो अब कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। और मैं घर भी जो शिफ्टिंग मुझे की हूँ मैं वो भी आपको दिख जाएगा। तभी ये नेक्स्ट डे में जो उठी हुई थी और मैं चाय पी, पानी पी, गर्म पानी जो गुनगुना पीती हूँ, चाय पी। और हाँ, मैं जो ब्लॉग एडिट करके रखी थी उसमें वॉइस नहीं डाल पाई थी, तो वॉइस अभी मैं डाल रही हूँ उसके। 5-6 दिन बाद जब मेरे हाथ में फ़ोन आया है तब। और उसके बाद मैं इधर किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। खाना बना रही हूँ घिया, चना, आलू की सब्ज़ी जो मैं नए तरीके की बना रही थी, जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को साथ में मिक्स जो अच्छा सा ग्राइंड कर दूँगी, जो बारीक पेस्ट बना लूँगी। इधर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ गैस पे, उस पर जो हल्का सा तेल, जीरा और को डाल के घिया, आलू को फ्राई करूँगी। और उसके बाद ये जो इसमें जीरा और तेज़पत्ता जो डाली हूँ, और साथ में मैं थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ क्योंकि जो फ्राई करूँगी तो उसका हींग का जो फ्लेवर आता है अच्छा लगेगा। तो इसमें हींग भी मैं डाल रही हूँ और उसको मैं घिया, आलू को फ्राई करूँगी तो फ्राई हो जाएगा, उससे कच्चापन निकल जाएगा। तो मैं उसमें चना दाल जो है वो भी डाल दूँगी। तब तक मैं इधर कुकर में भी मसाले फ्राई कर रही थी। जब तक मेरा ये सब्ज़ी फ्राई होगा तब तक मसाला भी फ्राई हो जाएगा। जो मैं पेस्ट बनाई रखी थी उसमें मैं तेल, जीरा, तेज़पत्ता, हींग डाल दे के और जो पेस्ट बना हुआ था वो डाल दूँगी। उसको अच्छे तरह से फ्राई करूँ जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक देखिए मैं इसमें घिया डालती हूँ। घिया डालने के बाद मैं उसको थोड़ा सा मिलाऊँगी और साथ में मैं आलू भी डाल दूँगी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम कम था और हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है, लेट हो रहा था। एक्चुअली मैं सुबह में उठती हूँ तो मेरा बहुत, जो लोग मेरे ब्लॉग पहले से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, जो नहीं देख रहे उनको नहीं पता होगा। तो मैं एक्टिव में बहुत कम रहती हूँ मॉर्निंग में, जो मुझे बहुत आस्ते आस्ते काम हो पाता है। तो वही जो आस्ते आस्ते काम करती रहती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद में जब मैं माइंड फ्रेश होता है, आँख खुल जाता है अच्छी तरह से, तो फटाफट मैं करने लगती हूँ। तो इस समय तक मेरा आँख अच्छी तरह से खुल गया था। इधर तब तक देखिए बातें करते करते मेरा प्याज भी जो पेस्ट था वो फ्राई हो गया था। इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल के हल्दी, धनिया गुड़ा, मिर्चा गुड़ा, गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूँगी। जो ये डाल रही थी मैं आमचूर पाउडर डाल रही थी, फिर कस्तूरी मेथी को मैं क्रश करके डालूँगी और थोड़ा सा चीनी भी डाल रही हूँ, जो हल्का सा मीठा खट्टा जो उसका जो टेस्ट आता है वो आएगा। सो चीनी वैसे मैं अक्सर हर सब्ज़ी में चीनी डालती हूँ, ऐसे बाई चांस से कभी ऐसा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी स्वाद का पता कर लेते, तो नहीं डाल पाती हूँ, मैं नहीं डालती ही नहीं हूँ। ऐसा जो हो जैसे मैं खट्टा मीठा टेक्सचर अच्छा है तो इसमें डाली थी मैं। और इधर तब तक मसाला का जो कच्चापन है वो मसाला हटेगा, तब तक मैं इधर घिया आलू जो फ्राई हो गया था तो इसमें चना दाल डाल दूँगी। जब तक ये मसाले पकेंगे तब तक वो भी पक जाएगा। इसमें मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, फिर अचानक से आ जाएगा आपकी खुशबू जो नमक वाली आती है, जो नमक डाल के जो उसका अच्छा सा फ्लेवर आता है वो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा है? फिर आइडिया मुझे लगा शायद मैं नमक नहीं डाली हूँ, तो मैं नमक नहीं डाली थी। फिर मैं नमक डाली, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दी। अब मेरा मसाला फ्राई हो गया था अच्छी तरह से। तो ये जो घिया, आलू, चना था उसको जो फ्राई किया हुआ वो मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा उसको ही फ्राई करूँगी। अपने जो रोटी के साथ मुझे खाना है, चावल के साथ जिसको खाना है वो पानी उस हिसाब से डालेंगे। तो मुझे रोटी के साथ खाना था तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, इस हिसाब से डालूँगी। जो मैं आलू और ये घिया तो 19% पक गया था, लेकिन चना दाल जो है उसमें है तो वो भी रात में मैं भिगो के रखी थी, तो वो भी 50% पका हुआ है। 50% जो है वो मैं सीटी लगाऊँगी, पानी इस हिसाब से डालूँगी जो अच्छे से पक जाए। तो इसमें पानी मैं डाल देती हूँ, उसमें 5 से 6 सीटी लगाऊंगी क्योंकि मेरा कुकर ये वाला है ना जिसमें ज़्यादा देर तक सीटी लगता है, तो 5 से 6 में अच्छे से पक जाएगा।
और अच्छे से उसको सीटी लगा दूँगी। इस सब्ज़ी आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, क्योंकि मैं नए तरीके से मैं बनाई थी। ये बहुत तरीके की बनाती रहती हूँ मैं। इधर मैं पापा जी को रोटी दूध चीनी दूँगी नाश्ता के लिए, वो खाएंगे। फिर इधर मेरा सब्ज़ी बन गया था 1 बैच का जो, और इधर पापा जी के लिए अलग से मैं मसाले थोड़ा सा फ्राई किया हुआ रख ली थी मैं, तो उसमें कम मसाले का जो प्याज का पेस्ट था वो रख ली थी। इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के पापा जी के लिए बनाऊंगी। इधर हस्बैंड जी का लंच रेडी था, उनको पैक कर दी। इधर बच्चे की दूध भी रेडी है बॉर्नवीटा, और उनको थोड़ा सा नाश्ता करना था। और इधर मैं अपने लिए मखाने फ्राई करी थी, मखाने चाय, क्योंकि मैं नहा पाती हूँ नहीं, अभी काम इतना सारा है, पैकिंग वैकिंग करनी है, सो मुझे घर शिफ्टिंग करना था, तो मैं बहुत लेट हो जा रहा था खाना खाने में, तो मैं नाश्ता कर लिया करती थी। इधर हस्बैंड जी ऑफिस चले गए। ये जो रोटी या सब्ज़ी थी, हस्बैंड जी खाना नहीं खाए, उनको खाने का मन नहीं था, तो बच्चे को खिलाई मैं। उसके बाद मैं सारा काम करी किचन को फटाफट, कि बहुत सारा काम है इस बीच में यार, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी अकेले काम। पहले तो हस्बैंड जी भी रहते थे काम हेल्प करने के लिए, बट अब पतिदेव जी को ऑफिस से आने में लेट हो जाते, तो वो नहीं किए। इस बार कुछ सारा मुझे करना पड़ा। तो इधर मेरा जो कुर्सी पर जो कपड़े थे उसको भी आयरन कर दूँगी, जो तह लगा रहेगा, तो मैं नए घर में जाऊँगी भी तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि आयरन करना है नहीं करना है। इधर मेरे पापा जी को खाना दी, खाने के लिए खा लिए। उसके बाद बच्चे को दी खाने के लिए, अपने लिए भी खाना ले ली। और खाना सच में जो बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग बना हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। उसको मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। फिर उसके बाद मेरा छोटा वाला सो गया था, और सोने से पहले अनार खाने के लिए ज़िद कर रहा था, तो मैं उसको खाना खिलाई दी। तो अनार नहीं देती, क्योंकि वो खा लेता है, तो उसको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा खिला देती हूँ, उसका तबीयत हजम नहीं हो पाता। तो खाना खाया था, दूध पिया था, तो उसको मैं सुला दी, बोली सो के उठेगा तो मैं अनार दूँगी। उसको मैं प्रॉमिस करी थी, तो अनार उसको छील के मैं रख दूँगी जब तक वो सो के उठेगा तब तक। और वो फिर उसको तब तक मैं अनार फटाफट छील लेती हूँ। अब मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे ये सब काम में बड़ा बेकार लगता है, खासकर अनार छीलना इतना मेसी लगता है। अब मैं यूट्यूब से पे देखती भी रहती हूँ को फटाफट छील लेते हैं, लेकिन मैं वो भी ट्राई करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। लोग कैसे कर लेते पता नहीं। इधर तक अनार छिल गया था, और तब तक मैं अनार छिली, तब तक मेरा छोटा वाला उठ गया था। उसको जो एक्चुअली क्या हो गया था, उसका कच्चा नींद था, तो वो उठा हुआ था, इसलिए रो रहा था। ऐसे तो वो रोता है नहीं जल्दी। फिर उसको मैं मनाई, फिर अनार खाया। अनार खा रहा था, तब तक मेरा देखिए सामान घर का ये हालत था। जो अलमीरा में जो खाली कर रही हूँ, तो ये सच्ची में ये हालत था। मैं उस पैकिंग की अच्छी तरह से फोल्ड करके, जो दिमाग पे रहे कि मैं कौन सी चीज़ में है। एक बैग में ठंडी वाली पूरे, एक बैग में तीनों माँ बेटे कपड़े हैं। इधर इस अलमारी में भी पैक करके रख दी हूँ, सारा अलमारी खाली कर दी हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ सो आपको पता चल जाएगा, मैं उसको भी ब्लॉगिंग में डाल दूँगी। अब आस्ते आस्ते आपको सारा ब्लॉग आ जाएगा। फिर मैं शाम में मार्केट गई, मार्केट से दूध लेके आई। आप फटाफट में दूध उबाल दूँगी, क्योंकि बच्चे को भी दूध चाहिए थी, उनको दूध पीने के लिए हल्ला कर रहे थे, तो दूध दूँगी पीने के लिए। तो तब तक मैं फटाफट दूध उबालने के लिए डाल देती हूँ। अभी तक मेरा चाय भी नहीं बना हुआ था, आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी काम में, उस पैकिंग करने लगी सामानों और, तो उसमें मैं टाइम मेरा फटाफट बीत गया। और काम करने लगूँ तो इतनी ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है ना, तो क्या बताऊँ मैं। तो मुझे ये सब की आदत कभी है नहीं। हस्बैंड जी रहते तो वो कर दिया करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन काम जो ऐसा इतना हार्ड है। तो फिर इधर में चाय बन गया था, तो मैं खाने के लिए आ गई मुरही चाय, क्योंकि काम करते करते भूख लग गया था।
तो मैं चाय मुरही खा रही थी। ऐसे कौन कौन कप में अभी भी खाते हैं, मैं तो अभी भी खाती हूँ ये सब। ये हुआ, चाय रोटी हुआ, बिस्किट चाय हुआ, बचपना हरकत मेरी अभी भी है। मेरे हस्बैंड जी बोलते रहते बचपना तेरा अभी तक गया नहीं जाने वाला है। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मेरा जो मक्खन रखा हुआ था उसको भी मैं निकाल लूँगी, घी बना के रख लूँगी। देखिए कितना सारा, ये 15-22 दिन का, मिनिमम 22 दिन की मक्खन रखी हुई थी। जो इतना सारा मक्खन हुआ था उसको मैं घी बना लूँगी। ऐसे अपने हाथ का घी बहुत अच्छा होता है। मैं पहले बहुत बनाती थी जब मैं तबेले से दूध लाती थी, बट अब जब से ये वाली डेयरी से दूध लिए हूँ तो उस वहाँ से नहीं बना पाती हूँ, बट अब बनाने लगी हूँ फिर से। इस बर्तन में पहले घी रखा हुआ था, उसको गर्म करके मेल्ट करके उसको दूसरे बर्तन में खाली करती हूँ। फिर इसको अच्छे से पोंछ के फिर ये वाला जो अभी बनाई हूँ ताज़ा फ्रेश घी वो भी मैं डाल दूँगी। इसके जो ये घी का इतना अच्छा खुशबू आ रहा था यार, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। जैसे लग रहा था मैं खुशबू लेती रहूँ, खुशबू लेते लेते मैं सो जाऊँ। बहुत मज़ा, अच्छा खुशबू आता है। तो फ्रेश जो दूध की जो घी रहती है, अपना घर का मक्खन रहता है, अपने घर का घी रहता है, अपने हाथ से बनाओ तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए इतना सारा घी बना, आधे लीटर से ऊपर बना के, ये आधे लीटर के 3 पाव की ये डब्बा है, तो उतना घी बन गया था। कितना अच्छा। फिर उसका मैं खाना बनाने के लिए आ गई। खाना में था आज दाल चावल, सीताफल की भुजिया, आलू का चोखा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बिहारी खाना। और इसमें सीताफल में मैं तेल, हींग, पचफोरना, तेज़पत्ता डाल के सीताफल डाल दी हूँ, उसमें नमक डाल दी हूँ, सारा मसाला डाल दी हूँ, गुड़ डाल दी हूँ, उसको अच्छे से पकाई हूँ। मेरा पक गया था। इधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है, दाल बन गया। फिर आज हरी धनिया पत्ता आंवला की चटनी बनाओगी। हाँ सॉरी, वो चावल नहीं चढ़ा, चावल मेरा बन गया था, मैं भूल गई। जितने दिन की ब्लॉग है ना मैं भूल भी गई। मैं आलू में उबाल नहीं पाई थी, मेरा खाना रेडी था। और हाँ गाइस, ये मेरा शॉर्ट्स है जो मैं इंस्टाग्राम पर में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप लोग जाके क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और हाँ, जो पहली बार मेरे ये जो ब्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, अच्छी कमेंट